प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीईटी एग्जाम है, इन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। 5-6 मिनट का टाइम निकालकर क्लास को पूरा जरूर देखें। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, देखो, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। जो रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है वो कौन है? तो ऑप्शन देखो, पद्मावती है, उमाद्य है, कर्मावती है, रूपवती है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा उमाद्य। कौन है दोस्तों? उमाद्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और संपूर्ण नहीं किया? देखो दोस्तों, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर क्या स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा था और क्या संपूर्ण नहीं किया था? कौन था वो दोस्तों राजपूत शासक? ये आपको बताना है। तो देखो, बीकानेर राजा राय सिंह था, मारवाड़ राव चंद्र सेन था, अमेर राजा बारमिल था, या मेवाड़ राजा अमीर सिंह था? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है क्या दोस्तों? आपका सूत्र हो जाएगा मारवाड़ का राव चंद्र सेन था। कौन था दोस्तों? मारवाड़ का राव चंद्र सेन था। ये आपका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासन कौन था? देखो दोस्तों, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय जो मारवाड़ का शासक था ये कौन था? तो देखो, राव चंद्र सेन है, राव जोधा है, राव चंद्र सेन है, राव मालदेव है और उदय सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र होगा राव मालदेव है। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय जो मारवाड़ का शासक था ये था दोस्तों राव मालदेव। कौन था? राव मालदेव था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक मारे गए वे थे। देखो, गिरी सुमेल युद्ध होता, इसमें जो मालदेव के जो वीर सेनानायक मारे गए थे वो कौन कौन थे ये आपको बताना है। तो जेता या कुंपा है, जैमल या फत्ता है, बादल या गोरा है, वीर या कल्ला है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा जेता व कुंपा है। कौन है? जेता व कुंपा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, गिरी सुमेल युद्ध लड़ा गया था। अब आपको बताना है जो गिरी सुमेल युद्ध हुआ था यह लड़ा गया था, ये कब लड़ा गया था? तो देखो, जनवरी 1544 ईस्वी, नवंबर 1544 ईस्वी, जून 1544 ईस्वी, या दिसंबर 1544 ईस्वी। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र होगा। गिरी सुमेल युद्ध है ये जनवरी 1544 ईस्वी को क्या है लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 प्रांगणों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित माना जाता है। देखो, उस राठौड़ शासक का आपको नाम बताना है जो क्या है 52 युद्धों के नायक और 58 प्रांगणों का क्या स्वामी रूप में क्या प्रतिष्ठित माना जाता है। कौन है वो? तो देखो, चंद्रसेन है, मालदेव है, मानसिंह है, या जोध सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा मालदेव। कौन है दोस्तों? वो है मालदेव। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? दोस्तों, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत जो मारवाड़ का शासक बना था ये कौन बना था? तो देखो, ऑप्शन आपके वीरमदेव है, सातलदेव है, जसवंत सिंह है और मालदेव है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मालदेव। कौन है? मालदेव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? दोस्तों, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन देखो, 1113 ईस्वी है, 1459 ईस्वी है, 1539 ईस्वी है, 1926 ईस्वी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा 1459 ईस्वी में क्या दोस्तों राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगर प्रश्न देखो, राठौड़ शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की एक जाति है। देखो, राठौड़ शब्द ये किस शब्द से बना है जो क्या दक्षिण की एक राजधानी दक्षिण की एक जाति है? तो कौन सी जाति? देखो, राष्ट्रकूट है, मराठा है, राष्ट्रकुल है, या कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या दोस्तों दक्षिणी की एक क्या है जाति है और राठौड़ शब्द क्या इससे बना है ये आपको याद है राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का जो संस्थापक था ये कौन था? तो ऑप्शन देखो, सिंहा है, संगा है, जोधा है, बीका है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र होगा सिंहा है। कौन है? सिंहा है। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो,
राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखो देखो कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखो 7.41% है, 8.41% है, 10.41% है या 12.41% है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। 10.41% कितना है, 10.41% है। ऑप्शन नंबर ए सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राज्य की पहली कृषि नीति कब जारी की गई। दोस्तों राज्य की जो पहली कृषि नीति जारी की गई थी ये कब की गई थी। देखो याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य की जो पहली कृषि नीति ये आपको बताना कब जारी की गई थी। तो देखो 26 जून 2008 को, 26 जून 2018 को, 26 जून 2015 को, 26 जून 2013 को। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। 26 जून 2013 को क्या है दोस्तों, राज्य की पहली कृषि नीति क्या जारी की गई थी। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, जर्सी, रेड डेन व स्विस ब्राउन किस पशु की विदेशी नस्ल है। देखो दोस्तों जर्सी है, रेड डेन है व स्विस ब्राउन है, ये कौन सी पशु की विदेशी नस्ल है। तो वो भैंस की है, सूर की है, गाय की या भेड़ की है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। सूर के किसके, सूर के। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, खारी नदी का ब्यावर जिले में कौन सा बांध स्थित है। दोस्तों देखो दोस्तों कि खारी नदी का ब्यावर जिले में कौन सा बांध स्थित है। तो देखो खारी बांध है, अडवान बांध है, नारायण सागर है या टोरडी सागर है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्रों का नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्षेत्र हो जाएगा, नारायण सागर बांध है। खारी नदी उसके जो बांध स्थित है ब्यावर जिले में कौन सी नदी का है, वो है नारायण सागर बांध। कौन सा बांध है, नारायण सागर बांध है, खारी नदी का ऊपर है और क्या ब्यावर जिले में ये स्थित है। आप अगला प्रश्न क्या देखो, किस नदी का प्रवाह क्षेत्र कोटा जिले में नहीं है। देखो दोस्तों कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र है ये कोटा जिले में नहीं है। देखो चंद्रभागा है, पार्वती है, परवन है, आहू है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र है चंद्रभागा। कौन सा चंद्रभागा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से कौन सी खारी पानी की झील है बालोतरा में स्थित है। देखो दोस्तों कौन सी खारी पानी की झील है जो बालोतरा में स्थित है। तो ऑप्शन देखो समर है, डीडवाना है, लुणकसर है और पंचभद्रा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका सूत्र हो जाए पंचभद्रा है। कौन सा पंचभद्रा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, त्रिभुवनगढ़ तवनगढ़ किला कहाँ पर स्थित है। देखो दोस्तों ये जो त्रिभुवनगढ़ है, तवनगढ़ है, किला है, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखो धौलपुर है, सवाईमाधोपुर है, दौसा है या करौली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र होगा करौली में। कहाँ पे, करौली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के समकालीन माने जाते हैं। दोस्तों कौन से लोक देवता हैं जो रामदेव जी बाबा के समकालीन माने जाते हैं। तो हड़बू जी है, तेजा जी है, कल्ला जी है या गोगा जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा हड़बू जी है। आप अगला प्रश्न क्या देखो, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों मारवाड़ में जो सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है ये किसको दिया जाता है। तो देखो बाबू जी है, गोगा जी है, देव नारायण जी है, हड़बू जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा बाबू जी। कौन है बाबू जी, ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, संत रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। दोस्तों संत रामचरण जी का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। तो देखो सांगानेर जयपुर है, जहाजपुर भीलवाड़ा है, सोडाग्राम टोंक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र सोडाग्राम में, टोंक में होता। संत रामचरण जी का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे होता, टोंक में होता, सोडाग्राम में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है क्लास के अंत में बस आपको क्लिक ही करना होता है। क्लास को जरूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या देख सकें। और दोस्तों अगर आपको रेट मेंस के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सीटी एग्जाम के लिए किसी भी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।